मानसून की पहली बारिश में खुली पटना नगर निगम की पोल। राजेंद्र नगर, बहादुरपुर और रामपुर में भरा पानी। झील बना मोइनुल हक स्टेडियम। पटना के राजेंद्र नगर में रविंद्र बालिका इंटर कॉलेज में घुसा पानी। कॉलेज में सीआरपीएफ के 121वीं बटालियन का सेंटर। जल जमाव की वजह से जवानों को हो रही काफी परेशानी। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। पटना के संप हाउस और ड्रेनेज सिस्टम का सीएम नीतीश कुमार ने दिया जायजा। नगर निगम के 7 क्षेत्रों का किया दौरा। सीएम नीतीश कुमार ने पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, योगीपुर संप हाउस समेत कई संप हाउस का किया निरीक्षण। सीएम के साथ नगर विकास विभाग के साथ साथ बोर्डको के अधिकारी और पटना नगर निगम के अधिकारी भी रहे मौजूद। सीएम नीतीश कुमार ने बड़े पहाड़ी संप हाउस का भी किया निरीक्षण। जल जमाव से बचाव को लेकर अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। जल जमाव को लेकर सियासत शुरू। सीएम नीतीश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पटना में कई जगहों पर जल जमाव का लिया जायजा। राज्य सरकार पर किया वार। कहा, सरकार ने पिछले साल हुए जल जमाव से नहीं लिया सबक। मुजफ्फरपुर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बागमती के जलस्तर में लगातार वृद्धि। कटरा के 14 पंचायतों का कटा मुख्यालय से संपर्क। मुजफ्फरपुर में बारिश का पानी भरने से मोती झील और स्टेशन रोड में भरा पानी। जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। छपरा में भी कई इलाकों में बारिश का भरा पानी। लोगों को काफी दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। नगर निगम का दावा, पिछले साल की तरह नहीं होगी स्थिति। पूर्णिया में भी 2 दिनों से जारी मानसून बारिश के कारण नगर निगम की खुली पोल। कई मोहल्लों में जल जमाव से परेशानी। बाढ़ के एकडंगा पंचायत के वार्ड नंबर 9 और 8 महादलित परिवारों को पानी निकासी को लेकर मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। नाला निर्माण में अनियमितता का आरोप। पंचतत्व में विलीन हुआ शहीद चंदन कुमार का पार्थिव शरीर। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के झड़प में चीनी सैनिकों को मारते मारते ली थी जान। नम आंखों से शहीद भोजपुर के जवान चंदन कुमार को दी गई अंतिम विदाई। शहीद के अंतिम दर्शन को लेकर हजारों लोग का उमड़ा जुलूस। ज्ञानपुरा गांव के लोगों को चंदन कुमार की शहादत पर गर्व। चालबाज चीन के खिलाफ गुस्सा। चीन से बदला लेने की मांग। भोजपुर के लाल शहीद चंदन कुमार की अंतिम विदाई में कृषि मंत्री प्रेम कुमार और भोजपुर के प्रभारी मंत्री विनोद सिंह भी रहे मौजूद। शहीद के भाई ने दोनों मंत्रियों को मांग पत्र सौंपा। गांव जाने वाले सड़क का नाम शहीद चंदन के नाम पर रखने की मांग। समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के सुल्तानपुर गांव के लाल अमन कुमार को भी अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन को लोगों का उमड़ा जनसैलाब। सुल्तानपुर के पूर्व गंगा घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार। शहीद अमन कुमार के अंतिम दर्शन को बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारे भी पहुंचे। शहीद को दे श्रद्धांजलि। शहीद के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा। वैशाली के जंदाहा में शहीद जय किशोर सिंह का अंतिम संस्कार। पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन को लेकर लोगों का उमड़ा हुजूम। शहीद के जयकारे की गूंज। चीन सीमा पर शहीद सहरसा के कुंदन यादव को भी दी गई अंतिम विदाई। अंतिम दर्शन को लेकर लोगों का उमड़ा जनसैलाब। चीन के खिलाफ लोगों में जमकर आक्रोश। बिहार के शहीद जवानों के आश्रितों के लिए सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। मुआवजे में मिलेगा 36 लाख रुपए। साहिबगंज में नम आंखों से दी गई शहीद कुंदन को अंतिम विदाई। सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत माता की जय घोष से गूंजा गंगा घाट। पंचतत्व में विलीन हुआ गलवान घाटी में शहीद बहरागोरा के लाल शहीद गणेश हंसदा का पार्थिव शरीर। सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से भारत माता के लाल को दी अंतिम विदाई। किशनगंज में एआईएमआई के प्रदेश अध्यक्ष ने चिरपट्टी स्थित कार्यालय परिसर में चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। गलवान घाटी में चीन के कायराना करतूत को लेकर सीवान में बच्चों में भी गुस्सा। विरोध में सड़क पर उतरे शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। चीन निर्मित सामान के बहिष्कार करने की सफल।
शेखपुरा में चीन की चालबाजी को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का आक्रोश मार्च। शहीद जवानों को सलाम, चीनी सामानों के बहिष्कार किया गया। चीन की कायराना करतूत को लेकर रोहतास के डेहरी ऑन सोन में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने निकाला जागरूकता जुलूस। चीनी सामान के बहिष्कार का फैसला, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। भारत चीन सीमा पर 20 सैनिकों की शहादत के बाद पूर्व सैनिकों का भी खौल रहा खून। मुजफ्फरपुर के रिटायर्ड सैनिक कैप्टन NK चौधरी ने की चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। खगड़िया में शहीदों की यात्रा में निकाला गया कैंडल मार्च, लोगों ने की चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। धनबाद के गांधी सेवा सदन में गलवान घाटी में शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने कैंडल जलाकर शहीदों को किया नमन। गलवान घाटी में शहीद जवानों को लोहरदगा के मिशन चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। चाइनीज सामान के बहिष्कार का लोगों ने किया फैसला। चीन के साथ झड़प में शहीद जवानों को खूंटी के भगत सिंह चौक पर दी गई श्रद्धांजलि। खूंटी व्यवसायी संघ ने की लोगों से चाइनीज सामान के बहिष्कार की अपील। गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद लखीसराय में निकाला गया कैंडल मार्च। शहीद स्थल पर कैंडल जलाकर लोगों ने नम आंखों से शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में चीन के कायराना हरकत के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। भगत सिंह चौक पर चीन की राष्ट्रपति का जलाया पुतला, कैंडल जलाकर शहीदों को दी नमन। गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत के बाद एबीवीपी का बाढ़ में विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका, लोगों ने किया चीनी सामान के बहिष्कार की अपील। चीन सीमा पर शहीद 20 जवानों को हजारीबाग में दी गई श्रद्धांजलि। जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया नमन। चीन के प्रति लोगों में दिखा आक्रोश। देवघर के बाबा मंदिर में 5 तीर्थ पुरोहितों ने गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों के लिए की शांति प्रार्थना। पुरोहितों ने चीनी सामानों के बहिष्कार की भी की अपील। घाटी में सेना को बड़ी कामयाबी। शोपियां में 5 आतंकियों को मार गिराया। पंपोर में 3 आतंकी ढेर। जनवरी से अब तक 100 आतंकी का काम तमाम। गुमला के पालकोट में पुलिस नक्सली मुठभेड़। फायरिंग में 1 नक्सली घायल। फरार 6 नक्सलियों की तलाश अभियान जारी। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड में मतदान खत्म। अब नतीजों का इंतजार। सत्ता पक्ष और विपक्ष के दावों की थोड़ी देर में सामने आएगी हकीकत। राज्यसभा चुनाव के दौरान कोरोना खतरा से लापरवाह दिखे नेता। विधानसभा में बिना मास्क लगाए जुटे रहे लोग। ताक पर दिखा सोशल डिस्टेंसिंग का नियम। राज्यसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया मतदान। चुनाव के तनाव से दूर मेडिकल स्टाफ के साथ खिंचवाई तस्वीर। सर्वदलीय बैठक में नहीं बुलाए जाने पर आरजेडी ने संसद भवन में परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने किया प्रदर्शन। प्रदर्शन में आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, मीसा भारती, मनोज झा और अमरेंद्रधारी सिंह ने हुए शामिल। चीन विवाद को लेकर होने वाली सर्वदलीय बैठक में आरजेडी को नहीं बुलाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, आरजेडी के 5 सांसद होते हुए भी मीटिंग में नहीं बुलाया गया। चीन विवाद पर सर्वदलीय बैठक में न्योता नहीं मिलने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी नाराज। पूछा, सर्वदलीय बैठक में बुलाने का मापदंड क्या? सर्वदलीय बैठक में आरजेडी के नहीं बुलाए जाने पर कांग्रेस ने भी जताई नाराजगी। कहा, बैठक में आरजेडी को भी बुलाया जाना चाहिए। आरजेडी की ओर से लगाए जा रहे वाद पर बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी का पलटवार। तेजस्वी यादव पर गंभीर मुद्दा पर राजनीतिक आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के तेलीहार गांव से गरीब कल्याण योजना की करेंगे शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से योजना के शुभारंभ को लेकर तैयारियां तेज। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत को लेकर तेलीहार गांव के लोग उत्साहित। ग्रामीणों ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 13,586 केस। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 3,80,532। कोरोना से देश में 24 घंटे में 336 मरीजों को हो चुकी है मौत। अब तक 12,573 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में आज फिर कोरोना के 138 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 7,178। इलाज के बाद 5,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत। सारण का रहने वाला था मरीज, गंभीर सांस की बीमारी से थे पीड़ित। सीएम नीतीश कुमार कोविड के इलाज को लेकर पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में बने कोविड-19 अस्पताल का किया निरीक्षण। कोरोना को लेकर 100 बेड का अस्पताल तैयार।
झारखंड में कल मिले 23 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 1919 तक पहुंचे संक्रमितों की संख्या। स्वास्थ्य विभाग के मेगा अभियान में आज डोर टू डोर सैंपल कैंसिल। पाकुड़ में 14 मरीजों ने दी कोरोना को मात। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी मरीजों को भेजा गया घर। मरीजों के जाने के बाद कोरोना मुक्त जिला घोषित हुआ पाकुड़। पटना सिटी नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की छुट्टी। सैंपल जांच में दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद मरीजों को भेजा गया घर। पूर्णिया के अरबानो पंचायत में सरकारी मास्क वितरण योजना विफल। लोग अपने पैसे से मास्क खरीदने को मजबूर। लोगों ने मुखिया पर लगाया लोगों को मास्क बांटने का आरोप। भागलपुर नगर निगम की ओर से वेंडिंग रिक्शा और ठेला चालकों का सर्वे। सभी को 4-4 मास्क और 1 साबुन का वितरण। नालंदा के राजगीर ब्लॉक के नाहूब लोदीपुर और बसव्यान हाई स्कूल के चारदीवाली और खेल मैदान का उद्घाटन। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया उद्घाटन। शेखपुरा में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने की जिला प्रशासन की पहल। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अरियारी ब्लॉक के चांदी गांव में प्याज प्रोसेसिंग का काम किया शुरू। सासाराम में किराना कारोबारी के कर्मचारी मोहन यादव से 3,40,000 की लूट। विरोध करने पर कर्मचारी को पीटकर किया घायल। फायरिंग करते हुए फायर हुए 3 बदमाश। नगर थाना के मदार दरबाज के पास की घटना। पटना के जक्कनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लुटेरा गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। बांका में चंदन नदी में अवैध बालू की डंपिंग करने को लेकर 2 गुटों में बमबाजी और गोलीबारी। 4 से ज्यादा लोग जख्मी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। मुंगेर के कुतलुपुर दियारा में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। परिवार वालों का उजड़ा आसियाना। बाल बचे लोग। गोपालगंज में प्रेमी प्रेमिका ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पीकर की खुदकुशी। प्रेमी की 9 जून को होने वाली थी शादी। माझागढ़ के आदमापुर गांव की घटना। किशनगंज के बहादुरगंज थाने के प्रेमनगर में सेक्स रैकेट का खुलासा। सेक्स रैकेट चलाने वालों के साथ कई महिलाएं गिरफ्तार। औरंगाबाद में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई। अम्मा थाना के इरका के पास से देशी और विदेशी शराब बरामद। नवादा में 2 लोगों की हत्या के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। राजगीर मोड़ पर सबको रखकर जाम के साथ ही आगजनी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल की खस्ताहाल स्थिति को लेकर गन्ना उत्पादक किसान संगठन परेशान। सरकार से चीनी मिल पर बकाया तकरीबन 95 करोड़ रुपए के भुगतान की अपील। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के टप्पू पंचायत को तारावारी NH से जोड़ने वाली सड़क पर बना पुलिया ध्वस्त। ओवरलोड ट्रक की आवाजाही के कारण हुआ ध्वस्त। कटिहार में कोरोना से बचाव को लेकर सेंट्रल पॉलिथीन सेंटर की अच्छी पहल। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानने पर सेवा नहीं देने का जारी किया फरमान। गिरिडीह के गांडे थाना क्षेत्र के मरकुढ़ी गांव में जोकियाबाद मैदान में पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों में गांडे के दासटी पंचायत का मुखिया हरिमंडल शामिल। पर्यटकों को लुभा रही लातेहार के झरिया डैम की खूबसूरती। बारिश के मौसम में जुट रहे सैलानियों की भीड़। पाकुड़ में वन विभाग की टीम ने 2 सांप का किया रेस्क्यू। एक कोबरा तो दूसरा सांप है अजगर। वन विभाग ने रेंजर अनिल कुमार सिंह ने सांपों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा। सरायकेला के कांट्रा में जंगली हाथियों का उत्पात। खेत में लगी फसलों को पहुंचाया नुकसान। वन विभाग के लापरवाही रवैये से लोगों में नाराजगी। को के पास जंगल में 15 हाथियों ने 3 दिनों से डाला है डेरा। जमशेदपुर में कला संस्कृत मंच के बैनर तले टेंट लाइट और स्थानीय कलाकारों ने की बैठक। 1 लाख लोगों की आर्थिक हालत खराब होने का लगाया आरोप। व्यापार शुरू करने या आर्थिक मदद देने की अपील। पाकुड़ के 12 प्रवासी मजदूर दिल्ली में फंसे। अब तक घर वापसी नहीं होने से परिजन परेशान। दिल्ली में भी मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप। समय पर मानसून के आगमन से देवघर में किसानों में खुशी। सरकार की ओर से अब तक नहीं मिल रही अनुदानित बीज। खुले बाजार से मनमाने दर पर बीज खरीदने को मजबूर कृषि। खूंटी में न्यूज 18 की खबर का असर। किसानों को 50% अनुदानित दर पर नहीं मिल रहा धान के बीज। तमाड़ विधायक ने लैंपस परिसर में किसानों के बीच बीज वितरण का किया शुभारंभ। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा में तेजी से काटे जा रहे हरे भरे पेड़। सेल प्रबंधन पर लगा पेड़ काटने का आरोप। वन विभाग ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। रेलवे साइडिंग के लिए अनुमति की आड़ में अधिक पेड़ काट रहा प्रबंधन।
समस्तीपुर के हसनपुर में अपराधियों ने गोली मारकर की पान मसाला और ठंडा कारोबारी की हत्या। हमले में बाल बाल बचा कारोबारी का बेटा। मुजफ्फरपुर में छात्रा की हत्या के आरोपी की भीड़ ने समाहरणालय परिसर में की पिटाई। छात्र की हत्या के बाद से फरार था आरोपी। पुलिस ने भीड़ से बचाई रवि रजक की जान। मुजफ्फरपुर में बड़े एटीएम फ्रॉड गिरोह का भांडाफोड़। एटीएम मशीन में क्लोनिंग किट लगाकर कार्ड्स की करता था क्लोनिंग। 6 सदस्य गिरफ्तार। सरायकेला में प्रतिबंधित तंबाकू बिक्री को लेकर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। 2 दुकानों पर लगाया गया जुर्माना। भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा भी बरामद। बहुआ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता प्रकाश राय को अधिकारियों ने दी जान से मारने की धमकी। भूमाफिया नेपाली सिंह पर धमकी देने का लगाया आरोप। मधेपुरा के उदाकिशनगंज में भूमि विवाद में 10 साल के बच्चे की हत्या। अपराधियों ने हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाया। परिजनों ने पड़ोसियों पर लगाया हत्या का आरोप। किशनगंज के रामचंद नदी में 7 साल का बच्चा डूबा। शव नहीं मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। प्रशासन पर शव नहीं खोजने का लगाया आरोप। सरायकेला में रथ यात्रा के आयोजन को लेकर पूजा समिति की बैठक। कोरोना काल में रथ यात्रा के लिए बनाई गई रणनीति। प्रशासन से मिल चुकी है रथ यात्रा के आयोजन को लेकर अनुमति। पाकुड़ नगर परिषद कार्यालय की बैठक में जमकर हंगामा। बैठक में एक योजना के कार्यस्थल को बदलने को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट। आईसीटी योजना के तहत ऑनलाइन परीक्षा में देवघर के बच्चों ने लहराया सफलता का परचम। झारखंड के 10,146 बच्चों में देवघर के सभी 1,512 बच्चे रहे सफल। अररिया सदर अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स एम्बुलेंस ड्राइवरों को अब तक नहीं मिला प्रोत्साहन राशि। एम्बुलेंस ड्राइवर संघ ने राशि भुगतान के लिए सिविल सर्जन से लगाई गुहार। हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर एक हादसे को रोकने वाले 3 युवकों को किया गया सम्मानित। बड़ाबा स्टेशन के पास युवकों ने ट्रेन रोका था हादसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन। युवा कांग्रेस ने दी शुभकामना। इस मौके पर दिल्ली से युवा कांग्रेस के करीब 200 मजदूरों को बस से भेजा सीतामढ़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर सासाराम में कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने दी शुभकामनाएं। कोरोना से बचाव को लेकर मास्क का किया वितरण। राहुल गांधी के जन्मदिन पर पटना के सदाकंद आश्रम में चीन सीमा पर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट का वितरण। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से की मुलाकात। पीड़ित परिजनों को दी सांत्वना। पूर्णिया के मलडीहा गांव में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह को सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने की सुशांत सिंह की मौत की सीबीआई जांच की मांग। एक्टर सुशांत सिंह की मौत मामले को लेकर सीतामढ़ी में करनी सेना का हंगामा। खुदकुशी मामले की सीबीआई जांच की मांग। सुशांत सिंह सुसाइड मामले को लेकर नहीं थम रहा गुस्सा। पटना के कारगिल चौक पर जन अधिकार छात्र परिषद के सलमान खान और करण जौहर का पुतला फूंका। बिहार के कलाकारों के साथ भेदभाव का आरोप। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी का बड़ा बयान। शेयर धारकों से किया वादा पूरा। समय से पहले रिलायंस को कर्ज मुक्त बनाया।